हमने क्या अभी तक ये डिस्कस किया था कि सी वेंट टू द रॉयल म्यूजिक एकेडमी of London, and there she won the first prize. She was the topper. वहाँ पे उसको बहुत से अवार्ड मिलते हैं, but now she was a very famous. She was a celebrity. But all this heroic achievement, इन सभी चीज़ों से उसको दरती भरी फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं होता है. What she thinks, वो सोचती है कि if you work hard, उसका strong belief था कि if you work hard and you know where you are going, then you will get there. उसका ये मानना था कि अगर आप कहीं जाना चाहो और आप कुछ करना चाहते हो, उसमें पूरा 100% आप उसमें एफर्ट डाल दो तो डेफिनेटली यू विल गेट. सो आफ्टर दैट सी डिड मैनी कंसर्ट. अब उसका शेड्यूल जो काफ़ी बिजी हो जाता है, इंटरनेशनल कंसर्ट वो शो करती रहती है, परफॉर्मेंस देती रहती है, उसका शेड्यूल टोटली बिजी है. एक बार क्या होता है कि उसका एक इंटरव्यू होता है, वो 2 घंटे का इंटरव्यू होता है, एंड within 2 hours interview she never miss a single word. वो she was unable to hear, but उसने हर वर्ड का उसने रिस्पॉन्स दिया, हर वर्ड हर क्वेश्चन का उसने सामना किया. वो उसमें बताती है कि प्रॉब्लम कई बार उन लोगों से बात करने में होती है जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ लिपसिंग ही नहीं उसको करनी होती, उसके ओवरऑल फेस एक्सप्रेशन को भी उसको देखना, ऑब्जर्व करना होता है. तो मजाक में से लेकिन उसने ये चीज़ें कही. फिर उसके बाद होता है कि वो बताती है कि जब उसको परफॉर्म करना होता है तो कई बार वुडन प्लेटफॉर्म पे उसको परफॉर्म करना होता है, तो अपने शूज जो पुट ऑफ कर देती है, जूते निकाल देती है, ताकि सी कैन फील द स्पीच साउंड, हो उसको महसूस कर पाए. और इसके बाद तो वो बहुत से चैरिटी शो भी करती है, फ्री कंसर्ट करती है हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए, जेलों में प्रिजन्स के लिए, और हैंडीकैप, वो ऐसे लोग जो हैंडीकैप हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए भी काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत कर रही होती है. और फाइनली ओवरऑल सी बिकेम द इंस्पिरेशन. वो इंस्पिरेशन बन जाती है, एक रोल मॉडल बन जाती है हैंडीकैप, क्योंकि बीइंग इफ यू आर अनेबल टू हियर देन यू आर आल्सो इन द हैंडीकैप कैटेगरी. तो हैंडीकैप होते हुए भी इतना टॉप रैंक पे जाती है. सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है इस लेसन का कि अगर आप किसी चीज़ को 100% डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहो तो डेफिनेटली विल गेट द टारगेट. और यही एवेलिन ग्लेनिस प्रूव करके दिखाया, और फाइनली वो बहुत से लोगों के लिए एक यादगार, एक प्रेरणा का काम कर रहे होते हैं. थैंक यू.